बनाया? साइमन कमीशन कौन था? साइमन कमीशन एक कमीशन था, एक कमेटी थी जो दलित पिछड़ों आदिवासियों के हालात जानने के लिए भारत आई। और जब साइमन कमीशन भारत आया और वो यहां से रिपोर्ट बनाकर लेके गया, उस रिपोर्ट के आधार पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई और 3 बार गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर आपको अधिकार दिलाने के लिए लड़ते रहे। और बाबा साहब अम्बेडकर की सिफारिशों के कारण इस देश में कमजोर वर्गों को भी वोट का अधिकार मिला। और ये भारत पहला ऐसा देश है जहां संविधान के लागू होने के साथ सार्वभौमिक मताधिकार यानी के महिलाओं से लेकर अंतिम व्यक्ति तक, चाहे उसके तन पे कपड़े ना हो, चाहे उसके सर पे छत ना हो, चाहे उस पे खाने को रोटी ना हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, हर एक व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से मिलने का काम हुआ है मेरे साथ। और मैं वोट की ताकत बताता हूं, वोट की ताकत समझो। अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये जो बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धन्ना सेठ आपकी गलियों में आते हैं, चुनाव के समय आपके पैर पकड़ते हैं, आपके पैर छूते हैं, आपके घर का खाना खाते हैं, आपसे भाईचारा निभाते हैं, आपके घर में कुर्सियों पर बैठ के कहते हैं कि माँ मेरे सिर पे हाथ रख दो, चाची, भाभी, बुआ, ताई, दादी मेरे सर पे हाथ रख दो। ये जो महलों वाले लोग आज आपके बीच आते हैं तो ये इस वोट की वजह से आते हैं। जिस दिन वोट का अधिकार चला गया, आप मर जाना, आप गल जाना, आप सड़ जाना, आप भूखे रह जाना, एक अमीर आपकी गली में नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। एक वोट के रूप में हथियार, स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए हथियार बाबा साहब अम्बेडकर हमको दिला के गए हैं। इसलिए बाबा साहब ने किसी की जमीन नहीं छीनी, बाबा साहब ने किसी का घर नहीं छीना, बाबा साहब ने किसी के रुपए